पूछ रहा है सब विद्यार्थी सब। एक सर आप पढ़ाए थे कि दुनिया में किसी भी चीज जो नेचुरल चीज है उसकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोग सी लेवल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये लोग करते क्यों हैं? जैसे यहां से इस पहाड़ को काटनी है तो सी लेवल से, इस समुद्र तल से इस पहाड़ की ऊंचाई 250 मीटर से ज्यादा है, लेकिन नीचे से देखिएगा तो आपको लगेगा कि भैया ये तो 80 मीटर के आसपास है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि समुद्र तल से नहीं नापेंगे, यहां से नापेंगे। अब इसको क्या करेंगे ये लोग, पहले तोड़ेंगे लोग, उसके बाद इस क्रशर मशीन में डालेंगे, बड़ा पत्थर बनाएंगे, बड़ा बड़ा, तो सड़क के नीचे बेचेंगे सड़क बनाने के लिए, और छोटा तोड़ेंगे तो घर की ढलैया में, और क्रश कर देंगे तो बालू हो जाएगा। तो पहले इतना बड़ा तोड़ो फिर थोड़ा करो, ऐसे ऐसे करो। अब इनको पहाड़ मिलता कितना है, ऐसे ही तोड़ लो पूरा पहाड़। आप गिट्टी खरीदने जाइए, बालू खरीदने जाइए, बजरी खरीदने जाइए, आपको कितना महंगा मिलता है। एक इंसान मिडिल क्लास पूरी जिंदगी कमाता है ना, तो घर बनवा पाता है, बेटी की शादी कर पाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पाता है। मुश्किल से वो गाड़ी खरीद लिया तो ठीक है, वो भी बढ़िया, बीमार पड़ा तो मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये लोग पहाड़ काट के अमीर हो जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। कभी सोचे इन बिल्डिंगों का पत्थर कहां से आया? यहीं सबसे आता है। दिल्ली में कौन सा यमुना नदी से बालू निकलता है? वही अरावली काट के निकाल के बालू बना दो, उसी से ढलैया कर दो, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है। अरावली जिस दिन कट गया, जिस दिन ये अरावली पूरा कट जाएगा, आप कभी सोचिए, अरावली पर्वत जो ऐसे है, तो मानसून जब समुद्र से आता है तो मानसून को ये अरावली स्पीड ब्रेक का काम करती है, उसका स्पीड धीमा कर देती है, और ये मानसून उत्तराखंड में बड़ा धीमा जाके टकराता है, धीमी गति से। और अगर ये अरावली नहीं रहेगा, 2013 में यहां से आने वाली मानसून बहुत ज्यादा हाइट पे ऊपर निकली थी, जिस वजह से अरावली नहीं रोक पाई थी, तो उत्तराखंड में तबाही आ गया था, पूरा तहस नहस हो गया था, मानसून अचानक पहुंच गया था। और उत्तराखंड के आदमी शांति से बैठे, भाई दह जाओगे लोग यहाँ पे, बात समझिए, अरावली नहीं रहेगी तो कोई रोकने वाला नहीं है। 2013 के भूकंप में इतने लोग मरे थे, ये तो मंदिर बच गया, वो भी देखिए किस देवता का मंदिर था। हमको लगता है देवता का भी प्रभाव पड़ता है, कोई कम शक्तिशाली रहता तो नहीं हो बच पाता, इतना इतना विशाल वहां था। तो महादेव का मंदिर है, कौन तोड़ सकता है? तो इस वजह से उतनी विशाल तबाही को भी रोक लिया। अब अरावली अगर हटा देंगे तो हर साल उत्तराखंड में तबाही आएगी। और इतना ही नहीं, सोच रहा हम यूपी बिहार वाले बाढ़ में डूब जाएंगे, कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर ये अरावली यहाँ है तो ये अरावली क्या करती है, यहाँ से जो बालू होता है वो उड़ के जाता है, तो मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाता है और इधर नहीं पहुंच पाता है। जब हम यहाँ पे अरावली को काट देंगे तो यहाँ से जो बालू उड़ेगा वो इन हिमालय पर्वत पे जाएगा। भारत के ऊपर ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, और यहीं से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं, घाघरा नदी निकलती है, सारी नदियां निकलती हैं जो आगे यूपी बिहार में जाती हैं। अब इनके ऊपर क्या है, फ्रेश बर्फ जमा होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन पे बर्फ जो होता है उसे शीशा की तरह उस रोशनी को चमका के उड़ा देता है, जिस वजह से बर्फ नहीं पिघल पाती है। लेकिन जब हम अरावली काट देंगे तो ये पूरा का